MAV स्टैंड फॉर, तो MAV की फुल फॉर्म बताने क्या होता है। मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है, मैमल्स एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है, मैमल्स एंड बायोलॉजी प्रोग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। DNA रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, तो DNA रेप्लिकेशन कहाँ पे दिखाई देती है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, इंटरफेज में। तो रेप्लिकेशन कहाँ पे दिखाती है, इंटरफेज, डी ऑप्शन इंटरफेज। मोटाइल जियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो मोटाइल जियोस्पोर होता है, जूस्पोर होता है वो किस में प्रोड्यूस होता है, क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में, बेसिलस में या अमीबा में। तो मोटाइल जूस्पोर पाया जाता वो होता है क्लेमाइडोमोनास। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म पेनिट्रेटिंग ऑफ ओवम इज मेनली, तो प्रोसेस बतानी है, किसकी बतानी है, स्पर्म पेनिट्रेटिंग ऑफ ओवम की। तो क्या होगा, मैकेनिकली होता है, केमिकली होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली होता है या थर्मली होता है। तो उसमें जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, केमिकली होता है। वो कैसा होता है, केमिकली होता है। स्पर्म की पेनिट्रेटिंग ओवम की कैसा होता है, ज़्यादा नहीं मोस्टली होता है, तो वो होता है केमिकली, ऑप्शन नंबर बी। In the majority of dicots, the first stable product of photosynthesis during the dark reaction, तो डार्क रिएक्शन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है, मैलिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड होता है, या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है। तो डार्क रिएक्शन में बताना है जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कौन सा होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इन DNA मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर इज प्रेजेंट, तो DNA मॉलिक्यूल में कौन सा बेस पेयर प्रेजेंट रहा है, साइटोसिन एंड एडेनिन, एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इसमें से जो भी ऑप्शन कौन सा बनेगा, एडेनिन एंड थाइमिन पाया जाता है DNA मॉलिक्यूल्स में। करेक्ट पेयर कौन सा है इसमें से, एडेनिन एंड थाइमिन, ऑप्शन नंबर बी। Evolutionary classification is called artificial system, natural system, phylogenetic system, none of the above। तो उसमें से एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम को, नेचुरल सिस्टम को, या फैलोजेनेटिक सिस्टम को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को इवोल्यूशनरी सिस्टम कहा जाता है। A good green manure in rice field is Salvinia, Azolla, Aspergillus mucor। तो a good green manure in rice field में क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर उसका होगा एजोला, तो बी ऑप्शन एजोला। Which one of the following pair is features is an excellent example of polygenic inheritance। इनमें से बहुत ही श्रेष्ठ एक्सीलेंट एग्जाम्पल देखना है पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए। तो ह्यूमन आई कलर्स एंड सिकल सेल एनीमिया, हेयर पिगमेंट ऑफ अ माउस एंड टंग रोलिंग इन ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस एंड फ्लावर कलर इज मेराविलिस जलापा, या ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर। तो बेस्ट इसका एग्जाम्पल क्या होगा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए, जो कि होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, ऑप्शन नंबर डी। बोन्स बिकम फ्रेजिल इन, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, गाउट हो जाता है, एरेटाइटिस हो जाता है, या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। देयर आर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व इन carbohydrates metabolism, mark the correct set, pancreas, neurohypophysis and adrenal, pancreas, adenohypophysis and thyroid, pancreas, pituitary and liver, pancreas, adenohypophysis and thymus। इसका करेक्ट सेट देखना है, इसका करेक्ट सेट कौन सा होगा, बी ऑप्शन, पेनक्रियाज, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड थायराइड।
3 PGA इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन कार्बन रिडक्शन साइकिल होती है, फोटो रिस्पायरेशन होता है, लाइट रिएक्शन होती है, या सारे ये क्रिया देखने को मिलती हैं। तो 3 PGA में क्या देखने को मिलता है, कार्बन रिडक्शन साइकिल ओनली देखने को मिलती है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA में। विद रिस्पेक्ट टू इन सीटू कंजर्वेशन द नेशनल जेनेटिक रिसोर्स कैन बी अचीव्ड बाई स्टेबलाइजिंग। तो क्या होता है NC2 कंजर्वेशन के अंदर क्या आता है इनमें से, ये देखना तो मैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स रिजर्व, तो उनमें से या ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे NC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन ऑल दी अबव, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। करेक्ट आंसर डी, सारे ऑल ऑफ दी अबव। विच सस्पेक्ट्स वुड यू चार्ज विद अ क्राइम। तो एक तरफ विक्टिम दे रखा है, क्राइम सीन सिंपल दे रखा है, सस्पेक्ट 1 दे रखा है, सस्पेक्ट 2 दे रखा है, जिसमें लाइनिंग हो रही है। तो इसके ऑप्शन देखने हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। तो इसमें से मैच करके देखिए कौन से कौन सी लाइन मिल रही है। अगर हम देखते हैं कि क्राइम सेंस सैंपल में ये सारे हैं, तो ये मिले सस्पेक्ट 2 से। देखो इसको लाइन को मैच करके देखते हैं, ऐसी लाइन खींच के देख लेते हैं, सीधी सीधी हम लाइन खींच के देखते हैं। तो अगर सीधी स्ट्रेट लाइन में मिल जाता है तो ये मिल रहा है, यानी सस्पेक्ट 2 में ये वाली लाइन मिल रही है, और किसमें ये जो डार्क हो रही है ये वाली मिल रही है। तो यानी कि क्राइम सेंस सैंपल में इस सैंपल से कौन सा मिला, सस्पेक्ट 1 मिला, सस्पेक्ट 2 मिला, ओनली केवल मिल रहा है, तो सस्पेक्ट 2 मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, ओनली सस्पेक्ट 2, यानी कि डी ऑप्शन बन रहा है। तो करेक्ट आंसर उसका डी, ओनली सस्पेक्ट 2। ग्लूकोजन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू। तो जो ग्लूकोन होता है किसके स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, ग्लूकोज के, स्टार्च के, माल्टोज के या सेलुलोज के। तो जो ग्लूकोजन होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर जो होता है वो होता है स्टार्च के। किसके होता है, स्टार्च के। इसलिए करेक्ट आंसर उसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन, स्टार्च।